जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे जो शब्द के प्रकार में हम लोग पढ़ रहे थे कि आखिर शब्द के कितने भेद होते हैं और किस किस आधार पर शब्दों को किन किन भागों में बांटा गया है। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, बनावट की दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं, जैसा कि बोर्ड पर दिख रहा है कि पहला जो है रूढ़ शब्द है। पहला जो है रूढ़ शब्द है। देखिए, गणित में हम लोग पढ़ते हैं कि रूढ़ संख्या यानी अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कि जो शब्द रूढ़ होता है उनका अगर हम लोग विभाजन करें, खंडन करें, तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। यानी कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे में आपका हो सकता है चल। अगर चल यहाँ पर लिख दिया जाए कि चल, तो च और ल, अगर इसको तोड़ेंगे तो च और ल आएगा। तो ये चल का कोई च और ल का कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कौन सा शब्द, तो रूढ़ शब्द कहते हैं। और दूसरा ले सकते हो, जैसे मान लीजिए कि खाना। खाना खाना जो शब्द है ये भी कहा जाएगा जी रूढ़ शब्द हो जाएगा, खाना। अगर इसी तरह से ले सकते हैं, अगर हम लोग पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मान लीजिए कि लिखना हो गया, ये क्या हो गया जी, ये रूढ़ शब्द हो जाएंगे, क्योंकि इनका अगर हम लोग खंडन करेंगे, तोड़ेंगे, तो इनके कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। तो आप समझ गए कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, कि वैसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकले उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। आगे है, नेक्स्ट है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी कि जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल हो, दो या दो से अधिक शब्द। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में यानी रसायन शास्त्र में पढ़ते हैं कि यौगिक क्या होता है जी, तो दो या दो से अधिक पदार्थों का मेल होता है। ठीक उसी तरह से हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों का अगर मेल है तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये देखना है कि जो यौगिक शब्द में जो प्रत्येक खंड होंगे वो सब के सब क्या होने चाहिए जी, सार्थक होना चाहिए, यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो यौगिक शब्द कहे जाएंगे। जैसे कि विद्यालय, जैसे कि क्या हो जाएगा जी, तो विद्यालय जैसे हुआ विद्यालय। देखिए, विद्यालय दो शब्द यानी कि विद्या और आलय से मिलकर बना है। जैसे हम लिख सकते हैं कि विद्या अजोर आलय, ये क्या हो गया जी, आलय यानी कि विद्यालय। देखिए, विद्या क्या है, विद्या मतलब ज्ञान हुआ, विद्या हुआ, आलय आलय मतलब जहां मिलता है यानी भवन, विद्या का घर यानी कि विद्यालय। तो ये देखिए, दोनों अलग अलग जो शब्द बने हैं इनका भी अर्थ निकल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि विद्यालय कौन सा शब्द है जी, तो यौगिक शब्द है। इसी तरह से मान लीजिए कि हिमालय हो सकता है, घुड़सवार हो सकता है, यानी घोड़ा का सवार, घोड़ा पर सवार जो है उसे घुड़सवार कहेंगे, यानी कि दोनों का अर्थ निकल रहा है। तो इसी तरह से घुड़सवार हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, हिमालय हो सकता है, और सोचिए क्या हो सकता है, तो जिन शब्दों का अर्थ निकले यानी प्रत्येक खंड का अगर सार्थक है, प्रत्येक खंड क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, तो हम उसको कह सकते हैं कि यह यौगिक शब्द है। चलिए, आई होप कि आपको यौगिक शब्द समझ में आ गए होंगे, यानी कि जिन शब्दों का अगर हम लोग खंड करें तो प्रत्येक खंड का अर्थ निकल जाना चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं कि योग रूढ़ शब्द क्या होता है। तीसरा जो है, बनावट की दृष्टि से जो शब्द है वो योग रूढ़ है। योग रूढ़ यानी देखिए यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी रूढ़ शब्द का भी और यौगिक का भी, यानी इसीलिए इसका नाम रख दिया गया योग रूढ़। यानी यौगिक शब्द है लेकिन उसको खंडन करेंगे यानी कि उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, वो किसी विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेता है। जैसे आप कह सकते हो पंकज। अगर पंकज देखा जाए, पंकज, ये पंकज किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये पंकज होता है जिसको हम लोग कमल कहते हैं। कमल का फूल जो होता है
वो वाला पंकज है। तो देखिए पंकज यानी पंख और कज यानी कि ये जो कीचड़ में जो होता है, कीचड़ में उगने वाला फूल जो होता है उसको हम लोग पंकज कहते हैं, यानी कि कमल। तो देखिए पंकज का जो साधारण अपना अर्थ है ये अपना अर्थ नहीं दे रहा है, ये अपना एक विशेष अर्थ ग्रहण कर ले रहा है, यानी कि कमल। उसी तरह से लंबोदर जो हो सकता है, जैसे लंबोदर यानी जिसका क्या हो जी, लंबा उदर हो, क्या हो, लंबा उदर हो। देखिए लंबा उदर हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंबोदर। लेकिन ये अपना विशेष अर्थ देता है कि लंबोदर यानी गणेश, जिसको गणपति भी कहते हो। तो यहाँ पर ये अपना एक विशेष अर्थ दे रहा है, क्या, तो गणेश। इसीलिए जो ये लंबोदर शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, योग रूढ़ हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि वैसा शब्द जो यौगिक तो है, लेकिन वो अपना अर्थ जो साधारण अर्थ है उसका वो न दे करके एक विशेष अर्थ ग्रहण करे, तो वैसे शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से चक्र, जैसे चक्र पानी हो गया, नीलकंठ हो गया, ये सब क्या है जी, योग रूढ़ शब्द हैं। पीताम्बर हो गए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये जो रूपांतर की दृष्टि से जो शब्द के भेद हैं ये दो हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। ये विकारी शब्द क्या होता है, तो जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार क्या हो जाए जी, बदल जाए, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द क्या होता है, जो जिनके रूप जो होते हैं नहीं बदलते हैं, यानी जो कभी बदलता नहीं है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए विकारी शब्द में जैसे में आपका संज्ञा हो सकता है, संज्ञा बदलता है, जैसे किसी का, जैसे कहने के लड़का, तो लड़की भी हो सकता है, यानी कि इसका क्या हुआ जी, वचन बदल गया। ठीक उसी तरह से सर्वनाम जो हो गया, मैं, मेरा, मुझे, ये सब क्या है जी, कारक बदल रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा जी, विकारी शब्द का उदाहरण हो गया। विशेषण जैसे काली तो काला, काले, ये सब क्या है जी, विशेषण है, तो ये भी इनके रूप बदल रहे हैं। क्रिया, खाया, खाना, खाता, खाएगा, ये सब क्या है जी, इसकी क्रिया भी, क्रिया के जो रूप है वो भी क्या हो जा रहे हैं जी, बदल रहे हैं। अतः आप कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है जी, ये विकारी शब्द के उदाहरण है, जिनके रूप बदलते रहते हैं। कभी लिंग के आधार पर बदलेगा, तो कभी वचन के आधार पर बदलेगा, कभी कारक के आधार पर बदलेगा, तो कभी उसका पुरुष बदलेगा। ठीक है, आगे है अविकारी शब्द। तो जो नहीं बदलता है यानी अविकारी शब्द होता है, जिसमें कौन कौन से आएंगे जी, तो क्रिया, विशेषण आएंगे। अब धीरे धीरे कभी भी धीरे धीरे ही रहेगा, जल्दी जल्दी कभी भी जल्दी जल्दी ही रहेगा। जिसे कहेगा कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो हमेशा उसको तेज ही कहेंगे। वह धीरे धीरे आती है, तो यानी कि धीरे धीरे क्या हुआ, हमेशा धीरे धीरे ही रहेगा। ये धीरे धीरे धीरा धीरा नहीं हो सकता है, धीरे 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 ही रहेगा। अतः हम इसको कहेंगे अविकारी शब्द। इसमें आता है क्रिया, विशेषण, संबंध वाचक अव्यय, का, के, की, ये सब क्या है जी, संबंध वाचक अव्यय है। तो इसका मतलब का है तो का ही रहेगा, की है तो की ही रहेगा, के है तो के ही रहेगा, यानी ये भी अविकारी शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय यानी तथा है, और है, लेकिन है, बल्कि है, परंतु है, तो ये हमेशा यही रहेगा। अब बल्कि को हम बल्का नहीं कह सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, अतः ये अविकारी शब्द है। और को औरों नहीं कहेंगे, उसका अर्थ ही अलग हो जाएगा। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि और जो है अविकारी शब्द का उदाहरण है, तथा अविकारी शब्द का उदाहरण है, बल्कि, परंतु, इसलिए ये सब क्या है जी, अविकारी शब्द के उदाहरण है। विस्मय आदि बोधक अव्यय यानी कि जिससे आश्चर्य का बोध हो, विस्मय का बोध हो, वो भी क्या कहलाता है जी, अविकारी शब्द ही कहलाता है। जैसे आह, ओ, ये क्या है जी, अविकारी शब्द है, ये भी बदलता नहीं है।
आप लोग समझ गए कि अविकारी शब्द क्या होता है, विकारी शब्द क्या होता है। फिर इधर हम लोग समझे कि बनावट के दृष्टि से शब्द के तीन भेद हैं। एक रूढ़ शब्द यानी कि जिसका खंड करने से कोई अर्थ नहीं निकले। दूसरा यौगिक शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो और जिनके प्रत्येक खंड क्या हो जी, सार्थक हो यानी अर्थ दे। और तीसरा योग रूढ़ यानी वैसे यौगिक शब्द जो एक साधारण अर्थ न दे करके एक विशेष अर्थ को ग्रहण करे, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पीताम्बर यानी कि जितने भी अधिकांश जो अनेक शब्दों का एक शब्द होता है वो क्या हो जाते हैं जी, योग रूढ़ शब्द हो जाते हैं। जैसे लंबोदर, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या है जी, ये सब योग रूढ़ शब्द में आते हैं। हिमालय, विद्यालय, चिकित्सालय, ये सब क्या आते हैं जी, एक योग रूढ़ शब्द में आते हैं। ठीक इसी तरह से हम लोग इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि शब्द की उत्पत्ति के दृष्टि से चार भेद, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें और उसको जरूर देखें, जिससे आपको शब्द के किस आधार पर कितने भागों में बांटा गया है इनकी जानकारी आपको बहुत ही आसान भाषा में मिल जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद।